मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सबको हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। किसान बनेगा करोड़पति में आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने पीछे भी बताई हैं, आपको शायद याद होगा, जैसे मिट्टी की जांच वगैरह के बारे में, कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में भी, और आपको याद भी होगा। तो मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बातें आपको पता तो है ही पहले से, लेकिन समय आने पर आप भूल ना जाएं। आजकल जो है देख रहे हैं आप, सावनी की फसलों का, सब्जियों का सीज़न है, बीजने का सीज़न है। तो आप ये जो होता है मई, जून, जुलाई, ये महीने जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण महीने होते हैं। इनमें हमने बहुत सी फसलें बोनी पड़ती हैं, और उसके लिए मैंने आपसे यही बताया है, एक बार ये भी बताया है कि आप हर फसल के बारे में अपने नज़दीक जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे आप जो फसल बीजना चाहते हैं उसकी पूरी से पूरी जानकारी प्राप्त करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ये बड़ा लाभदायक है। और आप अपनी फसलें वैज्ञानिकों के तरीके से करेंगे तो कम से कम 25% का उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात और बताता हूँ, शायद आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि जो पढ़े लिखे जो किसान हैं ना, उनको जो है, जो किताबें हैं खेती बाड़ी की, जो अपनी यूनिवर्सिटी की किताब हैं, वो ज़रूर खरीदनी चाहिए। वो बड़ी सस्ती होंगी, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की होंगी। सावनी और साडी की समग्र सिफारिशें का नाम है उस किताब का, तो वो आप खरीद लें। उनमें अगर आप कहीं आ जा नहीं पाओ तो आप उनके अंदर पढ़ सकते हैं, और उनके ऊपर अमल करके उनमें आप बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये उन किसानों पर लागू है जो वो पढ़ सकते हैं लेकिन वहाँ जा नहीं सकते। तो वो अपने पास ही किताबें रखें, वो अपने पड़ोसी को भी बता सकते हैं, औरों को भी बता सकते हैं, ताकि सब इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो आप कुछ आज मैं बता रहा हूँ, आप उस बात पर ध्यान से सुनिए और उसको अमल कीजिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो उसकी जांच करवा लें, पानी की भी जांच करवा लें, उसका पीएच मान देख लें, उन फसलों के मुताबिक होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपने फसल बोने से पहले, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि बीज का उपचार ज़रूर करना चाहिए। बीज उपचार के अंदर जो है ना, बहुत सी बातें आती हैं, बहुत से केमिकल आते हैं, पेस्टिसाइड आते हैं, मिनराइट आते हैं, दवाइयाँ आती हैं। मुझे आंकड़े तो याद नहीं हैं, मुझे उनके नाम भी याद नहीं है, शायद आप मेरी उम्र के हिसाब से लगा सकते हैं कि मैं 75 साल का हो चुका हूँ, तो इसलिए आपने समझना चाहिए कि शायद मुझे ये बातें याद तो नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है, आपकी फसल में कीड़े मकोड़े वातावरण से भी लग सकते हैं। आपकी फसलों में और सब्जियों की फसलों में ये ज़मीन से, मिट्टी जनित जिनको बोलते हैं, ज़मीन से भी आपको जो है ना बीमारियां लग सकती हैं, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। जैसे नेमाटोड है, वो ज़मीन से ही आता है, तो इसलिए हमें देखना चाहिए। और आपको याद भी होगा, शायद आप जब भी बीज लेने गए होंगे किसी कट्टे में या किसी थैली में, आपने देखा होगा कुछ बीज उपचार करने के लिए कुछ केमिकल वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, हमें उनसे अपना बीज उपचार करना चाहिए। और कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिनको हम भिगोकर, रात भर भिगोकर रख दो और अगले दिन छाया में सुखाकर फिर उस बीज को वो खेत में बो, तो आपकी फसल जल्दी उपजेगी और अच्छी पैदावार देगी। तो आज मेरा सिर्फ यही विषय था कि आप बीज उपचार ज़रूर से ज़रूर करें और अधिक से अधिक उत्पादन लें, और अपने नज़दीकी वैज्ञानिकों से ज़रूर सलाह मशवरा करें। आप जो भी फसल बो रहे हो उसके बारे में आप जो है ना निश्चित तौर पर जानकारी लें वैज्ञानिकों से,
और जैसा मैंने बताया, अगर नहीं भी जा सकते तो आप किताबें खरीद सकते हो, उनके बारे में आप बता सकते हैं। किसान भाई नमस्कार। गाय चाहिए दे जय